सर्वप्रथम आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। परिचय थोड़ा सा बता और दीजिए। आपके चैनल का मैं सब्सक्राइबर भी हूँ सर। समझ गए, यह संजोग है कि आज गया में आपसे मुलाकात हो गई। पिछले कई महीनों से मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, इसके लिए धन्यवाद। हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है कि अगर वोट बिहार का होगा तो उद्योग भी बिहार में खुलेगा, गुजरात में नहीं खुलेगा। इसका प्रयास जन स्वराज अपने अंतिम सांस तक करेगा और करता रहेगा। ये गुरुआ में आगामी 30 जून को उनकी सभा होने वाली है और आपको बता दें कि ये भी एक ऐतिहासिक जनसभा रहेगी जो सारे दलों को दांत को ओम प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड और पटना दस्तक। अभी हम मौजूद हैं गया जी के धरती पे। आपको पता होगा कुछ दिन पहले गया से नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। नहीं, आज नेता चुन करके आए हैं, संभालने के लिए कार्यभार मिला है इनको। और चलिए गया जिला के 10 विधानसभा में कैसे कार्यभार संभालेंगे, चलिए इनसे आज बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जब से वजीरगंज में प्रशांत किशोर जी आए थे तब से चर्चा का विषय पूरा गया जिला, पूरा बिहार में बना हुआ है। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद। आपके पद मिला है आज, आपके सारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, सद्भावनाएं, मेरी नेक ख्वाहिशात। सर आज जब जिला प्रभारी बनाए गए हैं उसके लिए क्या कहिएगा? हमारे जिला के ये लोग हैं, मुझे पार्टी ने दायित्व दिया है कि गया में जो आगामी विधानसभा चुनाव है 2025 में संपन्न होना है, उसके लिए संगठनात्मक रूप से कैसे संगठन का विस्तार हो, जिला स्तर से पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक, बूथ स्तर की कमेटी का गठन हो और हम पूरी मजबूती के साथ संगठनात्मक ढांचा को काफ़ी सशक्त करके, काफ़ी मजबूत करके हम चुनाव के मैदान में जाएं। तो उसी दृष्टिकोण से पार्टी ने मुझे प्रभारी जिला का बनाया है। ये मैं पार्टी के कृतज्ञ हूँ, अनुग्रहित हूँ कि पार्टी ने मुझे ये जिम्मेवारी दी है। लेकिन ये कांटो भरा ताज है 10 विधानसभा क्षेत्र में हम लोग, लेकिन हम आशान्वित हैं इस जिले में, चूँकि हमारे कार्यकर्ता काफ़ी समर्पित हैं, संगठित भी हैं और इतना किसी दल में इतने लोग नहीं हैं जो जिला स्तर की बैठकों में होते हैं। और गया जिला ने जन स्वराज को, जब जन स्वराज बिल्कुल बाल्यावस्था में था, 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज का जन्म हुआ और 14 नवंबर को विधानसभा का चुनाव हुआ, बिहार में उपचुनाव हुआ और उसमें गया जिला की 2 सीट थी, इमामगंज और बेलागंज। और इस यहाँ जो मगध के लोगों ने जो हमारे नेता के प्रति समर्पण दिखाया, उनके प्रति झुकाव दिखाया, उनके प्रति भरोसा जताया और उस भरोसे ने ये साबित किया कि बिहार में राजनीतिक परिवर्तन अवश्यंभावी है। और एक पार्टी जिसका जन्म मात्र 1-1.5 महीना पहले हुआ है, उसको उस उपचुनाव में 10% से ज्यादा वोट आए, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है जन स्वराज के लिए। गुरुआ में सुन रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, क्या सही बात है, सूत्रों से पता चला है या फिर फेक न्यूज चल रहा है? नहीं, बिल्कुल सरदेव प्रशांत किशोर जी जो हमारे प्रणेता हैं, पार्टी के नेता हैं, सूत्रधार हैं हमारे, वो पिछले 13 जून को वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के तरवा में आए थे और वहाँ बहुत बड़ी सभा हुई थी। उनका कार्यक्रम 4 बजे था, लेकिन वो थोड़ा लेट आए। गया में शहर में गया शहर में जाम की स्थिति थी। उनकी सभा रात में हुई, लोगों ने मोबाइल की रोशनी में उनको सुना। हम लोगों को तत्काल लाइट की व्यवस्था करनी। तो ये देखिए कि उनका क्या आकर्षण है कि रात में भी 4-4, 5-5 घंटा लोग इंतजार करके उनको सुनना चाहते हैं। और अब ये गुरुआ में आगामी 30 जून को उनकी सभा होने वाली है और आपको बता दें कि ये भी ऐतिहासिक धरती रहेगी, ऐतिहासिक जनसभा रहेगी जो सारे दलों के दांत को खट्टा कर देगी। क्या संदेश रहेगा सर, आज आप जिला प्रभारी बने हैं, गया जिला के 10 विधानसभा की जनता जो आपको देख रही है, क्या संदेश रहेगा? गया तो ज्ञान की धरती है, सम्मान की धरती है और जिद की धरती है। एक व्यक्ति जिसने गहलौर की घाटी में 1960 में अपने छेनी हथौड़ी से पहाड़ काटना शुरू किया और 22 साल तक मुसलसल पहाड़ कटता रहा। 1982 ईस्वी में उसने रास्ता बना दिया ठेला गाड़ी जाने का, बैलगाड़ी जाने का। तो ये जिद की धरती है। तो इस जिद की धरती में यहाँ के लोगों ने जिद कर लिया है, ठान लिया है कि हम लोग इस बार बिहार में परिवर्तन लाएंगे, जन स्वराज को लाएंगे। और ये लोग जो ठग रहे हैं एनडीए के रूप में और महागठबंधन के रूप में, एक को तो जो महागठबंधन के थे उनको जनता ने इलाज किया थोड़ा सा बेला में, और एनडीए के जो लोग हैं उनका भी इलाज हम लोग इस चुनाव में करेंगे निश्चित रूप से।
चलिए, जो बता रहे हैं कि गया जो धरती है जिद की धरती है। चलिए, हमारे साथ एक और नेताजी हैं। सबसे पहले चैनल में स्वागत है। जी हमारे मुख्य प्रवक्ता है गया जिला के। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। आप सबसे सर्वप्रथम आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत अपना है। परिचय थोड़ा सा बता और दीजिएगा। आपके चैनल का मैं सब्सक्राइबर भी हूँ सर। समझ गए, यह संजोग है कि आज गया में आपसे मुलाकात हो गई। पिछले कई महीनों से मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, इसके लिए इसलिए धन्यवाद। हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, अपने थोड़ा सा परिचय बता दीजिएगा, क्योंकि 10 विधानसभा के ही नहीं पूरा बिहार झारखंड के लोग देखते हैं, तो अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिएगा सर। मेरा नाम रवि बर्नवाल हुआ और मैं यहाँ गया जिला का 14 साल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन रहा हूँ। अपने समाज का भी अध्यक्ष रहा हूँ। अभी आरजेडी का जिला अध्यक्ष था व्यवसाय प्रकोष्ठ का। अभी मैं ह्यूमन राइट्स का भी जिला अध्यक्ष मैं ही हूँ गया का। अब है कि मैं एक व्यापारी हूँ, व्यवसायी हूँ सर। हम लोग प्रभावित हुए प्रशांत किशोर जी से, समझे। मैं पिछले कई महीनों से फॉलो कर रहा हूँ इस पार्टी को, इनके नेताओं को। कहीं ना कहीं एक आशा सबको जगा हुआ था। सर, एक प्रश्न आपसे रहेगा, आप पहले आरजेडी में रहे भी हैं, मोह क्यों भंग किए उससे? देखिए, मोह भंग करने का संगठन कोई बुरा नहीं होता सर, सारे संगठन अच्छे होते हैं। अब उसमें नेतृत्वकर्ता कैसे आ गए, ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार पार्टी कैसा लगा? जन स्वराज पार्टी तो है सर, अपने आप लोग जुड़ रहे हैं। हाँ। और जब मुझे सौभाग्य मिला प्रशांत किशोर जी से मिलने के लिए और मुझे मुख्य प्रवक्ता बनाने का जब उन्होंने किया, मैं उसी वक्त समझ गया कि जमीनी आदमी खोज रहे हैं। जो हर आदमी आशा लगा रहा था, जो राजनीति कुछ समझ रखता था अपने समाज में, उसको लगता था कोई ऐसी पार्टी आए जो हमको इज्जत दे। तो गया में इस बार खेला होगा सर? खेला तो सर गया जिला से पूरे बिहार को मैसेज चला गया। आप देख नहीं रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी रैली पर रैली कर रहे हैं। स्थिति इतना दयनीय है कि सर, जिसमें उस उपचुनाव हो रहा था, तो जितना प्रत्याशी का खर्चा नहीं होगा ना, उससे ज्यादा प्रदेश के पार्टी का खर्चा हो रहा था। सर, खाली विधायक और मंत्री उतरे थे, खाली हेलीकॉप्टर दिखिए रहा था इमामगंज से लेकर के बेला में। आप समझ रहे हैं सर, एक तरफ पूरा मंत्री उतरा हुआ है, एक तरफ विपक्ष का पूरा नेता उतरे हुए हैं, पूरा जिला अध्यक्ष उतरा हुआ है, और तब 37,000 वोट ला रहे हैं। 40 साल की पार्टी आरजेडी 41,000 वोट। आज देश में नहीं पूरे विदेश में कह रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी है, 50,000 वोट। और 12 दिन की पार्टी, 12 दिन मिला सिंबल सर। तो आम जनता कहीं ना कहीं रोज तो रखे हुए सर, 10% प्रशांत किशोर जी के साथ मन तो मिलाए हुए सर। और आज की भीड़ भी लग रही है, हमारा भी मन गदगद है, सभी लोग हैं और सब खुशी से हैं सर। एक चीज मैं देख रहा हूँ कि मैं कई पार्टी में मैं रहा, लेकिन इस पार्टी में मैं क्या देख रहा हूँ कि सबके चेहरे में एक प्रसन्नता है, एक खुशी महसूस हो रहा है कि कोई अच्छा काम करना चाह रहे हैं। सब थक गए हैं सर। गया विधानसभा की मैं बात बता रहा हूँ, 35 साल से जो लोग वोट दे रहे हैं सत्ता पक्ष को, प्रेम कुमार जी को, वो भी खुश नहीं है। और जो 35 साल से हार रहे हैं वो भी खुश नहीं है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से गया विधानसभा की जनता को आग्रह रहेगा कि जब दोनों खुश नहीं हैं तो एगो को खुश कर दीजिए जन स्वराज को। ये वो के खुश कर दीजिए, दिक्कत क्या है? ठीक है जी, इनसे भी ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले चैनल में स्वागत है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपका चैनल अग्रसर रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज क्या कहिएगा सर, इतना बड़ा बैठक आप लोग किए कि 10 विधानसभा के जितने भी कार्यकर्ता थे, छोटे से लेकर के बड़े कार्यकर्ता, सभी लोग को जुटान किए और कई घंटा नहीं, मतलब कहिए कि 7 से 8 घंटा आप लोग का मीटिंग चला। क्या मीटिंग में वार्तालाप हुआ? ये मीटिंग मैराथन रही, लेकिन सभी साथियों का सहयोग रहा। पिछले 6 घंटे का मैराथन मीटिंग रही। उस मैराथन मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य था कि वजीरगंज में तरमा में जो प्रशांत जी की सभा हुई, उससे प्रचंड भीड़ कैसे हम लोग गुरुआ में कर पाएंगे और एक संदेश दे पाएंगे, सिर्फ गया को नहीं पूरे बिहार 243 विधानसभा को एक प्रखंड एक मैसेज देने की बात होगी कि यहाँ से जो मैसेज निकलेगा वो 43 विधानसभा के लिए एक नज़ीर बन के पेश होगा और निश्चित ही जन स्वराज एक अग्रसर, प्रचंड और प्रभावशाली पार्टी के रूप में विकसित होगा। सर, एक बात बताइएगा, गया में जब से टर्मा में आए थे 56 भोग भी लगाया गया था। ये पूरा बिहार में चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि 56 भोग से अगर कहीं अगर स्वागत किया गया है तो प्रशांत किशोर जी को वजीरगंज के धरती पर किया गया। उसके बाद रात हो चुका था, रात के समय था, लोग को दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। आपका वह व्यवस्थापक जो थे स्टेज पे तो व्यवस्था कर चुके थे, लेकिन जो आपको शमियाना जो लगा था उसमें लाइट नहीं था, फिर भी लोग टिके हुए थे।
अपने जो आंख होता है, आंख से झलक से देख रहे थे कब प्रशांत जी आएंगे। जब आए तो बैठने का जगह तक नहीं था, लेकिन इतना भीड़ जुटाए कैसे? पैसा पे लाए थे भीड़ या फिर लोग ऐसे ही उठ कर आ गए? देखिए, ये जनता जनार्दन का प्रेम है। बीजेपी जब पहली बार सत्ता में चुनाव लड़ी थी, गया से भी लड़ी थी और केंद्र में लड़ी थी, तो 8% वोट था उनका। और जब जनसुराज पहली बार उपचुनाव लड़ी तो 10% जनता का प्रेम मिला। ये जो जनता का प्रेम है वही प्रेम भीड़ में परिणत हुआ और आगे भी परिणत होगा। जनता 10 से 25% करेगी, हम सत्ता में आएंगे। और जनता के मन में एक बदलाव है, बदलाव शिक्षा का है, बदलाव उद्योगों का जाल बिछाने का है। बदलाव था कि तरमा में महिला विश्वविद्यालय खोला जाए, बदलाव है कि गुरुआ में महिला विश्वविद्यालय खोला जाए, शिक्षा को नवोदय और नेतरहाट जैसे उच्चतम रूप में ले जाया जाए। ये बदलाव की बहार बिहार की जनता ने मांगा है। और उद्योगों का, जनसुराज का कहना है कि अगर वोट बिहार का होगा तो उद्योग भी बिहार में खुलेगा, गुजरात में नहीं खुलेगा। इसका प्रयास जनसुराज अपने अंतिम सांस तक करेगा और करता रहेगा। चलिए, ये बात आप अगले जो एक वायरल वीडियो प्रशांत जी का आप देख रहे होंगे, जिसमें मोदी जी को साधे थे निशाना कि जब हम वोट यहाँ दे रहे हैं तो रोजगार क्यों करने जाएंगे गुजरात में। आप लोग देखे होंगे। बाकी आज हमारे साथ जिला नए प्रभारी बने थे, तो सोचे कि इनसे बात कर लेते हैं। आप लोग को इनका विचारधारा कैसा लगा? क्योंकि आज नए नए हमारे चैनल पे आए, ये भी आज नए नए हमारे चैनल पे आए। इनको तो गया में हर लोग इनको भी जानता है, बरनवाल जी को। बाकी आप लोग ये दोनों का विचारधारा कैसा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। बाकी गया जिला के जो 10 विधानसभा सीट है, कितना विधानसभा सीट पर जनसुराज का सबसे ज्यादा दबदबा रहेगा, कमेंट बॉक्स में। 10 सीट 10 सीट पर विक्ट्री।